हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें मैं साइंस के वो टॉपिक्स डालता हूँ जो आपकी स्टडी में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो समय को हम बर्बाद ना करते हुए अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। आज का मेरा टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? जो ये लैटिन भाषा का वर्ड है जिसको हम न्यूट्री बोलते हैं। न्यूट्राई का मतलब है टू न्यूरिश, मतलब पोषक पदार्थों को ग्रहण करना। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिसीव एंड यूटिलाइज द मटेरियल्स necessary for the maintenance our living beings require nutrients for the synthesis of protoplasm energy and for their growth and development। जैसा कि इसमें बताया गया है, पोषक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है प्रक्रियाओं का वह समूह है जिसमें सजीव अपने जीवन के लिए आवश्यक पदार्थों को ग्रहण करता है, जो कि जीव द्रव्य के निर्माण में, ऊर्जा प्रदान करने में, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं और वातावरण में रहने के लिए क्या करते हैं, अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक होती है। अब बात आती है कि न्यूट्रिशन के प्रकार कितने होते हैं। न्यूट्रिशन के प्रकार कितने हैं? दो होते हैं। इट इज मेनली टू टाइप। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन होता क्या है? In this type of nutrition, all living organisms get their all necessary materials by itself from the natures। इस प्रकार जैसे कि ग्रीन प्लांट है, इस प्रकार के पोषण में सजीव अपना भोजन पोषक पदार्थ स्वयं ही प्रकृति से ग्रहण कर लेते हैं, जैसे कि हरे पौधे। अगला आपका होता है हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। इस प्रकार के जो न्यूट्रिशन है, इसमें जो लिविंग थिंग्स है वो अपना न्यूट्रिशन किससे ग्रहण करते हैं? प्लांट और एनिमल से इस प्रकार ग्रहण करते हैं, जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया है। अब क्या होता है हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन को होता है, वो कितने चरणों में पूरा होता है, हम इसकी बात करेंगे। जैसा कि हमारे पास लिखा हुआ, इट इज मेनली कंप्लीट इन 5 स्टेप। ये मेनली कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन। तो हम पहले बात करते हैं किसकी? इंजेशन की। इंजेशन क्या होता है? द टेकिंग इन द सॉलिड इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल इज कॉल्ड इंजेशन। सॉलिड फूड पार्टिकल को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंजेशन। फिर क्या है आपकी डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? Digestion is process by which insoluble food particles considered large molecule are split into soluble compounds having smaller molecule by the action digestive enzyme। digestive enzyme के एक्शन से क्या होता है? डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें insoluble food particles जो होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनको तोड़ा जाता है छोटे छोटे soluble compounds में, जिनको क्या किया जाए? एब्जॉर्ब किया जाए। किसकी मदद से ये होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से ये होता है। फिर आता है आपका एब्जॉर्प्शन। क्या आता है? एब्जॉर्प्शन। अब क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंट इन द लेमन ऑफ इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब डाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लूमेन में क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है, जिसको माइक्रोबिलाई के द्वारा क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर क्या होता है? एसिमिलेशन। एब्जॉर्ब फूड पार्टिकल्स मटेरियल्स इज यूटिलाइज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म और टू रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। अब देखो एसिमिलेशन में क्या होता है? एब्जॉर्ब फूड पार्टिकल्स जो होते हैं या फिर फूड मटेरियल्स जो होता है उसका यूटिलाइजेशन रहता है किसमें? फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म, नए प्रोटोप्लाज्म के निर्माण में होगा, या फिर किसमें होगा? एनर्जी को जनरेट करने में, जो कि रिस्पायरेशन के थ्रू होता है। फिर अगला हम देखते हैं क्या होता है? इजेशन। इजेशन क्या होता है? रिमूव ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द इजेशन। अब इजेशन क्या होता है? अब
हमारा डाइजेशन हो गया। डाइजेशन के बाद हमारे पास कुछ फूड पार्टिकल्स क्या होते हैं, बच जाते हैं, जिनको हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो उन फूड पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो उनके बॉडी से बाहर निकालने की क्रिया ही क्या कहलाते हैं, डाइजेशन करते हैं। तो अब हम बात करते हैं किसकी, डाइजेशन की। तो जैसा कि डाइजेशन का फिगर आपके सामने है, अब देखिएगा कि डाइजेशन कैसे होता है। देखो, फूड को हम पकड़ेंगे और अपने मुख में रखेंगे। मुख में रखने की क्रिया क्या थी, इंजेशन थी। क्या थी, इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है, फूड को रखेंगे कहाँ, हम मुंह में रखेंगे। तो मुख में क्या होता है, आपकी टंग होती है, टीथ होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड होती है, बक्कल कैविटी होती है, जो माउथ की कैविटी होती है। तो जो टंग होती है वो क्या करती है, खाने में क्या करेगी, लार को मिलाएगी, टैलिन को मिलाएगी, और यहीं पे आपका एक डाइजेशन शुरू हो जाता है, जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलना प्रारंभ हो जाता है। फिर आपकी क्या होती है, जो आगे की तरफ दिख रही है, ये सब लिंगुअल, जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड होती है। दूसरी क्या होती है, सब मैंडिबल आपकी सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। जो तीसरी होती है वो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड होती है, जो कि आकार में बड़ी होती हैं। अब यहाँ से क्या होता है, बक्कल कैविटी आगे फेरिंक्स में जाती है, फेरिंक्स से कहाँ जाती है, आइसोफेगस में जाती है। आइसोफेगस में ही ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है और आगे जाके स्टमक पे खुलती है। स्टमक को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन से होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक क्या करता है, अब ये जाती है आगे, तो ये कहाँ पहुँच जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सी आकार की स्ट्रक्चर है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसको हम क्या बोलते हैं, डियोडिनम बोलते हैं। डियोडिनम हमारी दो ग्लैंड्स मुख्यतः मिलती हैं। पहले ग्लैंड्स क्या होती है, हमारी लीवर होती है, जो कि हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। इसका वजन लगभग 1.5 kg होता है। इसमें एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिससे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। गॉल ब्लैडर से हमारा बाइल जूस निकलता है। अगली स्ट्रक्चर जो हमारी है, ये पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज से ही हमारा इंसुलिन निकलता है, जो हमारे ग्लूकोज का रेगुलेशन करता है। फिर ये डियोडिनम आगे बढ़ती है तो कहाँ जुड़ जाती है, जियोजिनम में होती है। जियोजिनम में भी डाइजेशन होता है। फिर आगे बढ़ती है, क्या होता है, इलियम में पहुँच जाती है। अब यहाँ पे डाइजेशन हमारा पूरा हो चुका होता है। यहाँ पे बात किसकी होती है, एब्जॉर्प्शन की। जैसा कि आपको बता चुके हैं हम, फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो माइक्रोविलाई के द्वारा होता है। ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट होता है वो कहाँ मिलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के जिस पार्ट में मिलता है वहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, शीकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीकम। अब शीकम में ही एक स्ट्रक्चर जुड़े रहते हैं, जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होती है वो क्या होती है, अब जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं उनमें ये एक्टिव रहती है, लेकिन हम लोगों में नहीं रहती है, क्योंकि हम डाइजेस्ट फूड, पका हुआ मतलब कुक्ड फूड खाते हैं, और इसका डाइजेशन मतलब सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए होता है, वो हमारे में नहीं होता। फिर ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन को हम 3 भागों में बोलते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन, डिसेंडिंग कोलन। इन तीनों कोलन्स में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर के एब्जॉर्प्शन के अलावा बाकी इसमें कुछ भी नहीं होता। वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद जो हमारा सेमी सॉलिड फॉर्म में जो बचता है हमारा वेस्ट फूड मटेरियल, और जिसको एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, उसे रेक्टम में स्टोर करते हैं। फिर रेक्टम में स्टोर करने के बाद ये बॉडी का ओपनिंग होल होता है, जहाँ से हम बॉडी के जो स्टोरेज है इसको हम निकाल देते हैं। अब हम देखते हैं कि डाइजेशन की अगली प्रोसेस, डाइजेशन की अगली प्रोसेस में देखते हैं क्या है कि डाइजेशन में होता क्या है, डाइजेशन कैसे होता है, कहाँ कौन से सबस्टेंस मिलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये सोर्स है, ये सिक्रीशन है, साइड ऑफ एक्शन है, एंजाइम है, सबस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड से क्या निकलती है, स्लाइवर निकलती कहाँ है, ओरल कैविटी या माउथ कैविटी इसको बोलते हैं। इसी को बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। इसमें निकलता है माइलेज एंजाइम होता है, जिसे हम टाइलिन भी कहते हैं। इसमें एक और एंजाइम होता है जो लाइसोजाइम होता है, जो कि आंसुओं में भी पाया जाता है, जो करता है क्या है, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। फिर अगला मटेरियल क्या होता है आपका, अगला पार्ट कौन सा होता है, सोर्स क्या होता है आपका, अगला सोर्स होता है स्टमक वाल होते हैं, जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या निकालती हैं, गैस्ट्रिक जूस निकालती हैं। गैस्ट्रिक जूस निकल के आता कहाँ है, स्टमक में आता है। स्टमक में क्या क्या होता है, एचसीएल होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है और गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। जो एचसीएल होता है वो क्या करता है, आप तो जानते होंगे, फूड को क्या करता है, प्रिजर्व करता है, और उसमें से बैक्टीरिया वायरस को क्या कर देता है, किल कर देता है। फिर आपका क्या होता है, पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को किसमें, पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। फिर रेनिन होता है। रेनिन जो होता है, जो सॉल्युबल मिल्क केसिन होता है, इसको किस में बदलता है, इनसॉल्युबल मिल्क केसिन या फिर पैराकेसिनेट में बदल देता है। फिर आपकी गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। आगे हम देखते हैं क्या होता है, हमारा लीवर है। लीवर से बाइल जूस निकलता है, इसके डियोडिनम में निकलता है। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है, नो एंजाइम।
इसमें बाइल साल्ट होते हैं जो फैट को किस में बदल देते हैं, फैट ड्रॉपलेट्स में बदल देते हैं। किस में बदलेंगे, फैट ड्रॉपलेट्स में बदल देंगे। फिर हम देखते हैं कि अगला हमारा पार्ट क्या है। अगला हमारा पार्ट है पैनक्रियाज। क्या है हमारा पार्ट, पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज से क्या निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। वो कहाँ, ड्यूटेनम में निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूटेनम पार्ट में निकलता है। तो यहाँ पे होता क्या है, अब देखते हैं हमारा क्या क्या इसमें होता है। एमाइलेज होता है, क्या होगा हमारा, एमाइलेज होगा। एमाइलेज स्टार्च को किस में बदल देगा, माल्टोज में बदल देगा। फिर ट्रिप्सिन जो होता है वो पेप्टोन्स को किस में बदल देगा, एमिनो एसिड में बदल देगा। ये लैपेज होता है वो फैट को किस में बदल देता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में बदल देता है। एक कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है जो पॉलीपेप्टाइड को किस में बदल देता है, एमिनो एसिड प्लस ग्लिसरॉल में बदल देता है। फिर ये क्या होता है हमारा, न्यूक्लिएज होता है जिसमें डीएनए और आरएनए होता है। और ये क्या करते हैं, डीएनए प्लस आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। फिर हमारा क्या होता है, हमारा अगला पार्ट हमारा जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन बोलते हैं। अब ये इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। अब इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो कहाँ निकलता है, इलियम निकलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आपको बता चुके थे। इलियम क्या होता है, इसमें क्या क्या निकलता है, तो इस बात को हम ध्यान से देख लेते हैं कि हमारे इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं। बस पहले नंबर में क्या क्या निकलता है, इंट्रोपाइनेज निकलता है जो ट्रिप्सिनोजन को किस में बदल देता है, ट्रिप्सिन में बदल देता है। फिर आपका क्या होता है, मल्टीएज होता है जो माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। फिर इसमें सुक्रिएज होता है जो सुक्रोज को किस में बदल देता है, गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज में बदल देता है। गैलेक्टोज प्लस किस में बदलेगा, फ्रक्टोज में बदल देता है। इसके बाद में हमारा अगला पार्टिकल्स जो होता है वो क्या आता है, लैक्टिएज होता है। लैक्टिएज क्या होता है, लैक्टोज को किस में बदल देगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदल देगा। ग्लूकोज प्लस किस में बदलेगा, गैलेक्टोज में बदलेगा। फिर हमारा ये क्या होता है, ये देखिए ये हमारा क्या है, लाइपेज है। लाइपेज क्या होगा, फैट को किस में बदल देगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में बदल देगा। फिर हमारा क्या निकलता है, जो होता है इरेप्सिन है। इरेप्सिन क्या करता है, पेप्टोन्स को किस में बदल देगा, पॉलीपेप्टाइड में बदल देगा। फिर क्या होगा हमारा, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं, न्यूक्लिक एसिड उनको एमिनो एसिड में बदल देगा। किस में बदल देगा, एमिनो एसिड्स में बदल देगा। फिर हम देखते हैं क्या होता है, आर्जिनेज होता है। आर्जिनेज जो एंजाइम होता है वो क्या होता है, एमिनो एसिड को किस में बदलता है, नाइट्रोजन बेस वाली शुगर्स में बदल देता है। और फास्फेट में नाइट्रोजन बेस वाली जो शुगर है वो क्या होती है आपकी, जैसे यूरेसिल है, एडेनिन है, ग्वानिन है, थायमिन है। इस प्रकार की हमारी क्या होती है, नाइट्रोजन बेस शुगर्स होती हैं। यहाँ पे हमारा डाइजेशन पूरा हो जाता है रिलाइज इंटेस्टाइन में। बाकी ना ही कोई एंजाइम निकलता है ना ही कोई साल्ट। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, वाटर का क्या किया जाता है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। अगर मेरे वीडियो अच्छा आपको लगा है और आपको लगता है कि मुझे और वीडियो बनाने चाहिए जिससे आपकी स्टडी में हेल्प हो, तो मेरे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।